हिंद वतन समाचार। कॉलेज प्रबंधक ने उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी पर लगाया आरोप। विद्यालय की जमीन को कूटरचित तरीके से सरकारी संपत्ति घोषित करने का लगाया आरोप। बता दें, सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत डुमरियागंज प्रशासन और पीपुल्स इंटर कॉलेज सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी के बीच विवाद हो गया, जब उप जिलाधिकारी डुमरियागंज पीपुल्स सोसाइटी की 63 बीघा जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दी। यह मामला मंडलायुक्त से लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद तक पहुंचा। इसी की जांच करने एडवोकेट कमिश्नर हाईकोर्ट इलाहाबाद यहाँ पर आए। वहीं इस मामले को लेकर पीटीएल इंटर कॉलेज प्रबंधक व कमेटी के सदस्यों का कहना है कि यह जमीन बहुत पहले जमींदार लक्ष्मी नारायण पांडे ने पीपल्स इंटर कॉलेज सोसाइटी में दान दी थी और यह सोसाइटी भारत की आजादी से पहले ही बनी थी और फिर स्कूल कॉलेज बनाया गया। लेकिन उप जिलाधिकारी डुमरियागंज इसको जबरदस्ती खत्म करके सरकारी जमीन घोषित करने पर तुले हैं। इसी को लेकर हमने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी और वहां से एक पैनल जांच करने आया है। वहीं इस बारे में हाई कोर्ट से आए एडवोकेट कमिश्नर इम्तियाज अली का कहना है कि पैनल ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि जमीन का माना कर देखना है कि कितनी जमीन पर फसल लगी हुई है और कितनी जमीन खाली है। यह पैनल की रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे। यह रिपोर्ट हमें 10 तारीख तक देनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश प्रसाद पांडे और मैं इस विद्यालय के पीपुल्स कॉलेज के मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, क्या विवाद उत्पन्न हुआ है कि इस तरह विवाद से? आज तक कोई नहीं था और न कुछ है। साजिशन जमीन को हड़पने के लिए ये किया गया है, कूटरचित साजिश है। कौन हड़पना चाह रहा है जमीन? केवल इसमें सबसे बड़ा हाथ शासन का भी है और प्रशासन का भी है। अब आप समझ रहे हैं, मुजारन आप समझ लीजिए कि शासन प्रशासन क्या चाहता है। पहले तो मैनेजमेंट में विवाद कराया तो भगवान की दया से उसमें तो सब हम लोग काबिज हो गए, डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ और यह भी हम लोग निपट लेंगे। और इसका गौरवशाली इतिहास रहा इस विद्यालय का। ये जान लीजिए आप, इसमें महामहिम राज्यपाल जो रह चुके बाबू भानु बाबू राज्यपाल रह चुके हैं कर्नाटक के। इसके पहले सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, वो पहले प्रबंधक रहे हैं। यहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा है कि इसके सेक्रेटरी मलिक सफाय सेन जो मजिस्ट्रेट हुआ तक करते थे इंग्लिश पीरियड में, यहाँ के सेक्रेटरी रहे। बाबू शिवगोविंद सिंह जो जिनको हम लोग बापी बापी के नाम से कहते थे, उनका ही स्कूल। तो अच्छा, तो इतना जब गौरवशाली इतिहास रहा है, फिर ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ कि ये जमीन जो राजस्व की जमीन कहीं जाने लगी? देखिए, ऐसा है कि मैं कैसे कहूँ कि हमारे एसडीएम साहब विवेकवान नहीं है, विवेकहीन है। इनके बुद्धि पर तरस आती है कि शत्रु जमीन, शत्रु संपत्ति जमीन, ये 1968 में कानून बना। और क्यों बना? जब यहाँ के कुछ मुस्लिम भाई पाकिस्तान अपने सगे संबंध सबको लेकर के चले गए तो देश के सामने, सरकार के सामने समस्या हुई क्या कि जमीन को क्या किया जाए। तब एक शत्रु संपत्ति बना। इनको यही नहीं मालूम है कि जॉनसन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो बस्ती बना, गेट लगा हुआ है, एक मुस्लिम दो थे, एक थे उसमें तहसीलदार, एक थे एसडीएम। उन लोगों के दिमाग में आया क्यों ना एक स्कूल चलाया जाए। ये लिखा हुआ गेट पर, आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन वो चला नहीं, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कुछ चला नहीं। वो ऐसे गेट बन करके चला गया, फिर ट्रांसफरेबल पोस्ट रहा, कहीं चले गए। और उस जमाने में अंग्रेजों के नाम पर ही संस्थाएं करते थे कि जिससे मान्यता वगैरह मिल जाए। जैसे आजकल देश जब आजाद हुआ, नेहरू के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, चौधरी चरण सिंह, स्वामी विवेकानंद के नाम पर तमाम चलते हैं। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है जिसके नाम हो जाए उसकी संपत्ति हो जाएगी। उसका जो मैनेजमेंट है उसके नाम होता है। इनके दिमाग में बस मिल गया, चलो अभी जॉनसन के नाम। अरे भाई, जॉनसन यहाँ का खेवटदारे नहीं था, मैना माली मैना का। ये खेवट तो लक्ष्मीनाथ गणव पांडे का था। और ये जो कादराबाद और भानवापुर, ये सब लोग मिल करके अनुरोध किए लक्ष्मीनाथ पांडे से, उन्हीं की जमींदारी थी कि हमको दान में दे दीजिए, हमारे पास जमीन है, बाकी हम लोग रुपया लगाएंगे। उन्होंने दान दिया है, तब जाकर के स्कूल बना और मान्यता मिला। ये इसकी पूरी इतिहास ये है। केवल खुराफात, टार्चर करने के लिए सब किया जा रहा है और कुछ नहीं। ईश्वर पर मुझे विश्वास है, देश के कानून पर विश्वास है। फिर हम लोगों को पुनः वैसे ही जैसे विद्यालय की संपत्ति, फिर यह संपत्ति हमारी हो जाएगी, इसमें कोई दो नहीं। इंटर कॉलेज का जो विवाद है उसमें आज एडवोकेट कमिश्नर भी आए, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला अब इसमें सुनियोजित साजिश के तहत
इस ज़मीन को, ये विद्यालय हमारा आज़ादी से पहले का है। शायद सन 19 जो सुना है हमने पूर्वजों से 1932 में ही स्थापित हुआ था। और इसमें ये जो ज़मीन का मैटर है, ये ज़मीन थी, यहाँ के ज़मींदार थे पांडे जी, लक्ष्मी निवास पांडे। उन्होंने दान में दिया था हमारे बाबा और लोगों के कहने आग्रह पर इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। इस कॉलेज को 1945 में ही हाई स्कूल की और 1956 में इसको जो है इंटर की मान्यता मिल गई। इसी बात से जाहिर है कि यह कॉलेज ब्रिटिश पीरियड के पहले का है। एक चीज़ कि वो उन्होंने दान किया ज़मीन उस टाइम पे। और किसी भी संस्था को स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंडाउमेंट होना चाहिए, जिसके आधार पे ही संस्था का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस बात से भी जाहिर है कि यह रजिस्ट्रेशन तभी हुआ होगा जब हमारे कॉलेज के पास ये ज़मीन थी। अब इसको एक साजिश के तहत यहाँ के प्रशासन ने, ईओ ने या एसडीएम साहब ने, जिस सब लोगों ने मिल के निरस्त करके इसको सरकारी संपत्ति घोषित करने की कोशिश की है, जो कि निहायत ही गलत तरीका है। इसका वाद हमारा कमिश्नर साहब के यहाँ और माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसके आधार पे इस पे कब्जा भी मेरा है। इसमें फर्जी, आज कोर्ट कमिश्नर भी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भेजा है ये देखने के लिए कि क्या है यहाँ की स्थिति। इसमें रातों रात गलत तरीके से तमाम तरह के बोर्ड वो लगा दिए गए, जो कि कतई गलत है। और ये ज़मीन कॉलेज की है और मेरा प्रयास रहेगा, मैं अपने अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ूंगा और इसको कॉलेज में वापस, है ही मेरा, इसी में रहेगा। ये आप यहाँ आए हैं, मामला क्या है और किस लिए आप यहाँ आए हैं? ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में था। 17 फरवरी 2021 को आदेश हुआ माननीय न्यायालय का कि जो वादी है उसका कहना है कि हमारी फसल हाफ पोर्शन पे बोई हुई है गेहूँ। तो मैं उसी पे रिपोर्ट देने आया हूँ कि कितने पोर्शन पे गेहूँ है और कितना खाली है प्लाट। 2 गार्डों का मैटर है यहाँ पे। मामला क्या है? अब मामला तो डिस्प्यूट चल रहा है इनका, बस हमको गेहूँ की पोजीशन बतानी है, फसल कितने पोर्शन पे है। मामला जो इनका हो रिट वो दाखिल है हाई कोर्ट में, मामला चल रहा है। और अभी यथास्थिति बस्ती न्यायालय से था, उसमें हाई कोर्ट गए थे, उस पर जो है कोर्ट ने हमें यहाँ नियुक्त किया है एडवोकेट कमिश्नर के तौर पे। मैं उसी की रिपोर्ट दूँगा। मैंने मुआयना कर लिया है, उसके बाद फिर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में। 10 तारीख तक हमको प्रस्तुत करना है। ठीक, थैंक यू। सिद्धार्थनगर से अब्दुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।